हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है हाउस रॉबर, ठीक है। और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पर इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि वो रिकर्जन से हो सकता है तो उसको बिल्कुल कोशिश करो करने की यार रिकर्जन से, क्योंकि वो आपके डीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज़ करो कि यार ये जो घर है ना, जो हमें एरे दिया है, ये घर है, ठीक है। और हमें इनमें से चोरी करनी है, बट हमें एक कांस्टेंट दे रखा है और मैं रॉबर हूँ, ठीक है। तो हमें एक कांस्टेंट दे रखा है कि हम, जैसे मैंने वन हाउस को रॉब किया, ठीक है। ये जो वन है, मैंने यहाँ पे जो पैसे पड़े हैं उसको चुरा लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कर सकता हूँ कि मैं सेकंड को रॉब नहीं कर सकता, मतलब जो उसके एडजेसेंट में होगा उसको नहीं करना, उसके बाद वाला करना है, मतलब यहाँ वाला करना है, ठीक है। मतलब पहले वन को किया, फिर थ्री को किया, फिर देखा आगे तो ये घर ही नहीं है, ठीक है। तो उसको नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं टू से स्टार्ट करता तो मैं थ्री को नहीं कर सकता, वन को कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब एडजेसेंट वाला नहीं करना, उसके बाद वाला करना है, ठीक है। तो ये लिखा है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग लिखा है, पुलिस वुलिस का केस दे रखा है। तो हटाओ, सिंपल तरीका, मतलब जो समझाया है वही है कि इस तरीके का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, रिकर्जन से। तो आओ देखते हैं। तो पहले अपना वही तरीका इनपुट लिख लेते हैं। यार क्या दिया है पता होना चाहिए ना, 1 2 3 1, ठीक है। अब बना लेते हैं अपनी एरे, ठीक है। 1 2 3 और 1, ठीक है। तो ये हमने बना ली अपनी एरे, ठीक है। अब हमें बोला है कि अब हमें बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपने यहाँ ये वाले घर में से पैसे चुरा लिए, ठीक है। तो आप इसके जो एडजेसेंट में होगा ना, नेक्स्ट घर होगा, उसको नहीं चुरा सकते, नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला चुरा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले में चोरी कर सकते हो, बट नेक्स्ट वाले में नहीं कर सकते, ठीक है, जहाँ से आपने की स्टार्ट की है। तो मैं यहाँ से की बजाय यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा यार 3 पे आया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए, सपोज़ करो पैसे ही पड़े हैं, घर नहीं है, पैसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने बकेट बना ली, मैं एक बैग भर के लाऊँ, मैंने देखा यार मेरे पास हो गए 1 + 3, ठीक है, 4 रुपये हो गए मेरे पास, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार तुम यहाँ से जा और आगे जाके जो नेक्स्ट के नेक्स्ट घर है उसमें देख कि उसमें कितने पैसे पड़े। मैंने देखा घर ही नहीं है, तो भाई रिटर्न कर दो। और इसमें टोटल जो हमें पैसे मिले वो 4 रुपये मिले इन घरों को चोरी करके, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है यार, तुमने इन घरों में से तो चोरी कर ली, ठीक है। अब जिन घरों को मैंने नहीं एक्सेस किया, क्या पता उसमें ज़्यादा पैसे पड़े, ठीक है, क्या पता मैं उससे ज़्यादा चोरी कर सकूं, है ना। तो मैंने कहा चल एक काम कर, तू यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय यहाँ से कर, ठीक है। और कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए तू एडजेसेंट पे मत जाइयो, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले घर में जाना, ठीक है। तो जैसे 2 से स्टार्ट किया तो अब 1 पे जा, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब भूल जाओ कि हमने पहले ही पैसे कमाए थे, ठीक है। मतलब भूलना नहीं है, याद रखना है कि हमने 4 रुपये पहले इस तरीके, इस वाले पाथ को फॉलो करके कमाए थे, 1 और 3 और बाहर, ठीक है। इस वाले पाथ को फॉलो करके कमाए थे। अब हमें दूसरा पार्ट ट्राई करना है, ठीक है। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। 2 रुपये मैंने देखा कि यार 2 पड़े हैं, मैंने कहा चल ठीक है यार बैग में रख ले और आगे वाले ट्राई, घर के लिए ट्राई कर। कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखना है कि हाँ भाई नेक्स्ट को नहीं कर सकता, नेक्स्ट के नेक्स्ट को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट के नेक्स्ट क्या है, 1 पड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। मैंने देखा यार 3 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा यार 4 रुपये और 3 में से ज़्यादा किस में बन रहे थे। मैंने कहा यार 4 रुपये, भाई 4 ज़्यादा है मेरे को, तो 4 चाहिए, 3 रुपये का मैं क्या करूँगा जब 4 मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा क्या पता कि दूसरे वाले घर में ज़्यादा रखे हो जिसको तुमने नहीं एक्सेस किया, तो वहाँ से भी ट्राई कर लिया। मैंने कहा चल यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्राई कर, कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के नेक्स्ट पे ना जाना, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना। चलो ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट तो है ही नहीं। तो मैंने देखा यार 3 रुपये बन रहे हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, यहाँ से 3 बने। हमने कहा चलो यार आगे के लिए एक बार ट्राई कर लेते, क्या पता आगे वाले घर, क्योंकि हमें नहीं पता ना यार आगे वाले घर में कितने हैं, ठीक है। हम तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा तू आगे जा, ट्राई किया, 1 रुपये पड़े हैं। मैंने कहा अबे यार चलो हटाओ यार, 1 का क्या करूँगा जब 4 पहले मिल चुके हैं मेरे को। तो मैंने देखा यार मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम है 4, ठीक है। तो मैंने टोटल जितने पैसे मैं कमा सकता हूँ ना घरों को चोरी करके, वो हैं 4 रुपये, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ तो आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है, ठीक है। बेसिक्स का था यार, समझ आ गया, बट इसका कोड कैसे लिखना है, ठीक है। तो कोड भी आसान ही है, जैसे आपने सोचा वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अपना रिलेशन लिखते हैं कि कैसा बन रहा होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से भी स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे
तो भी बता दूंगा कि क्या चेंजेस आएंगे, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सपोज करो मेरा जो n है, ठीक है, मतलब लेंथ, वो है 1 2 3 4, ठीक है। और मेरे को जब एलिमेंट कोई भी एक्सेस करना होता है, लगा लो मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं -1 करूँगा, और जो 3 पे पड़ा है मैं उसको एक्सेस करूँगा, क्योंकि 0 बेस्ड है इंडेक्सिंग। तो मैं 0 1 2 3, ठीक है, मैंने कहा यार 3 पे जो है उसको उठा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ की बजाय मैं पीछे से चल रहा हूँ। मतलब सपोज करो कि मैं पीछे वाली गली से चल रहा हूँ, आगे वाली से नहीं चल रहा, मैं पीछे से चल रहा हूँ। मैंने चलो ठीक है, अब मैंने 3 को एक्सेस किया, मैंने कहा 3 पे ये पड़ा है 1, उसको 1 अपनी बकेट में रख और आगे के लिए ट्राई कर। तो -2 किया, ठीक है। अब 3 -2 में करूँगा, 3 -2 तो क्या आएगा, सॉरी 3 -2 तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 0, ये है 0 पे और ये है 1 पे, है ना। तो अब मैं 1 को एक्सेस कर पाऊँगा, तो 1 + 2 = हो गया 3, है ना। ये हुआ अपना सिंपल सा। तो इस तरीके से हमें कुछ करना है, ठीक है, हमें पीछे से एक्सेस करने हैं एलिमेंट्स, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं अपने फंक्शन को कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जिस घर पे मैं खड़ा हूँ मुझे उसे तो अपनी बकेट में डालना ही है, ठीक है। मैंने कहा यार अगर मैं एरे के, मतलब अब तो हम एरे से ही खेलेंगे ना, अब तो घर और तो अब हो जाओ, अब एरे ही देखो, ठीक है। अब मैं एरे के n में हूँ, मतलब लास्ट पे खड़ा हूँ, लास्ट में हम भेजेंगे n-1, ठीक है। n-1 क्या हो गया, 4 - 1 3। अब मैं 3 पे हूँ, 3, ठीक है। मैंने कहा 3 पे क्या है, 1 है, ठीक है। मैंने 1 को कर दिया अपनी बकेट में रखा, और मुझे नहीं पता कि यार आगे वाले घर में कितने हैं, ठीक है। मैंने कहा अब तो आगे वाले घर के लिए देख क्या, कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के ले, मतलब एडजेसेंट पे मत जाइयो, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाइयो, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा अब आगे हम रिकर्जन में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं अपने फंक्शन को क्या, तो आगे के लिए देख क्या, ठीक है, और जहाँ यहाँ से मिलता रहे वहाँ से उठाता रहे। मैं चलो ठीक है, तू आगे के लिए जा। अगर सपोज करो मेरा सॉल्व नाम का फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एरे पास करूँगा और n-2 कर दूँगा, ठीक है। मतलब लेंथ -2, पहले लेंथ क्या थी 3, अब हुई 1, ठीक है। जब मैं माइनस करूँगा, पहले 3 पे एलिमेंट उठाया, मैंने प्लस कर दिया, तो मैंने क्या किया 1 प्लस, मैंने कहा उससे भाई तू जा और सॉल्व कर आगे के लिए, ठीक है। आगे वाले घरों में देख कितने पैसे मैं उठा सकता हूँ, कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ठीक है, मैंने n माइनस कर दिया 2। अब क्या हुआ, अब मैंने किया, अब मेरा 1 तो प्लस हो गया। अब मैंने कहा यार तू अब जा, तू 2 पे आ गया, तो 2 को किया प्लस, तो कितना हो गया 3, ठीक है। 3 प्लस सॉल्व कर आगे के लिए, ठीक है। सॉल्व किया आगे के लिए, तो n-2। अब मैंने देखा कि यार घर तो बचे ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, खाली है भाई, जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपने कंडीशन सोच ली होगी कि अगर n < हो गया 0 तो रिटर्न कर दो 0, कि भाई मैं कोई भी घर से पैसे नहीं उठा सकता क्योंकि यहाँ घर ही नहीं है कोई, है ना। तो यहाँ अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते रहते हैं और सॉल्व करते रहेंगे। तो हमने पास किया गया था एरे कॉमा इंट n, ठीक है। और बस सबसे पहले हमने कंडीशन तो सोच ली कि n < अगर 0, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा 0, ठीक है। वहाँ कोई घर ही नहीं है, तो भाई चोरी कहाँ से करूँगा मैं, जो घर ही नहीं है। तो 3 आ गया, तो रिटर्न कर दिया 0, तो आंसर आ गया इसका 3, ठीक है। समझना है अभी, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। मैंने कहा कि यार ने यहाँ से तो देख लिया पाथ, अब एक काम कर, यहाँ से जाने की बजाय 3 से स्टार्ट कर, ठीक है। तू अभी 1 से चला है ना, 1 वाले पाथ को तूने फॉलो किया है, ठीक है। इस वाले फॉलो ना करके यहाँ से स्टार्ट कर, और यहाँ से देख कि अगर मैं कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के आगे जाता हूँ तो कितने पैसे कमा पाता हूँ। मैं चल ठीक है यार, ठीक है। तो मुझे दूसरी लाइन क्या लिखनी होगी, है ना। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटाया और मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल लिखूँगा मैं n-1, ठीक है। अब मैं n-2 तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मैं 2 पे थोड़ी जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पे लिखने के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने कहा यार तू जा और देख क्या कि अगर नेक्स्ट वाले घर को जिसको मैंने एक्सेस ना किया, क्या पता वहाँ से ज़्यादा पैसे बन रहे हो, है ना, क्या पता वहाँ ज़्यादा पैसे पड़े, ठीक है। अगर तू वहाँ से जाता है, ठीक है, तो देख कितने पैसे बनते हैं। तो मैं यहाँ से आया, मैंने कहा चल 3 से ट्राई कर, 3 से आया 1 पे, मैंने देखा यार बने 4 रुपये, ठीक है। पहले बने थे 3, अब इससे ट्राई किया तो बने 4, ठीक है। अब मैंने कहा तू इनमें से मुझे मैक्सिमम दे दे, ठीक है, कि कितना मैं मैक्सिमम बना सकता हूँ।
तो बस क्या करना है, मैक्सिमम लिखना है यहाँ पे, मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये करना है कि पहले यहाँ से ट्राई किया, जहाँ से स्टार्ट है यहाँ से ट्राई किया, अगर यहाँ से चेक कर कितने बन रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से चेक कर कितने बन रहे हैं, फिर यहाँ से चेक कर कितने बन रहे हैं, फिर यहाँ से चेक कर कितने बन रहे हैं। कॉन्स्टेंट को ध्यान में हमने रखते हुए सब लिखा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या है। अगर अभी भी नहीं लगा, थोड़ा सा कोड लिखूंगा, आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है, कि मैंने कैसे बताया, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अब घर नहीं है तो भाई रिटर्न कर दे 0, ठीक है। अगर कुछ भी घर नहीं है तो मैं पैसे तो चुरा ही नहीं सकता, तो रिटर्न कर दे 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए टोटल कि मैं कितने पैसे कमा पा रहा हूँ, कितने मैक्सिमम पैसे मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, अभी मैक्स नहीं लिखते, चलो अभी मैंने कहा कि तू एक काम कर, जिस घर पे खड़ा है तू उसको कर दे, उसको अपनी बकेट में रख ले, ठीक है, पैसे उसके जोड़ ले, प्लस कर दे और सॉल्व कर आगे के लिए, मतलब आगे के घरों में देख तू कितने पैसे कमा पा रहा है। मैंने कहा ठीक है, कांस्टेंट को ध्यान में n-2, एडजस्टेंट पे नहीं जाना, उसके नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। चल ठीक है, अब मैंने कहा अगर ठीक है, हमने यहाँ से देखा कि इतने बन रहे हैं, तो एक काम कर कि सॉल्व कर n-1 के लिए, मतलब अगर तू यहाँ से ट्राई ना करके यहाँ से करे तो कितने कमा पाएगा, ठीक है। तो भी हमें ये करना है। अब आप क्या होगे कि यार मैंने ये लिखा तो फिर इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि जब आप n-1 करोगे ना, तो यही सारी चीज़ तो चलानी है ना आपको, कि जब n-1 किया 3 से तो 3 को प्लस करना है, ठीक है। तो वही 3 प्लस किया और सॉल्व किया n-2 के लिए, ठीक है। तो हम 1 पे आ गए, तो 1 किया और हो गया अपना 4, ठीक है। तो ये इस वजह से ही लिखा है कि हर जगह पे हम कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के चीज़ें करें और हम हर घर को चेक करते रहें कि अगर मैं इस घर से स्टार्ट करता हूँ अपना बात तो मैं कितने पैसे बना पाता हूँ, ठीक है। तो बस ये किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और अपना जहाँ से मुझे जितने मैक्स मिल रहे हैं वहाँ से हमें बता कि कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मुझे इस वाले पाथ से मिल रहे हैं 3+1 से, तो वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। टोटल कर दिया इसने 4 रुपीज़ रिटर्न, कि मैं 4 रुपये बना पा रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न कर दिया सम, और ये फंक्शन बंद, ख़त्म अपना फंक्शन का काम। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी इसने बोला है कि इसने पहला घर चुराया, फिर तीसरा चुराया और टोटल बने 4 रुपीज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से था, ठीक है। तो अगर इसका ट्री हम देखें तो कैसा बन रहा होगा, ठीक है। तो ट्री तो मैं पूरा नहीं बना पाऊँगा यार, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ है थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आपके लिए एक काम है कि असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट क्या कि अगर ये आपको ट्री बनानी है और आपको देखना है कि अगर इसमें ना एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, ठीक है, आप देखना चाहो तो, ठीक है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को बार बार कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो वही आपका असाइनमेंट है कि आपको देखना है कि कहाँ पे ट्री में आपको दिखता है कि हाँ भाई ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने भेजा एरे और अपना एन, ठीक है। हमने दो चीज़ें करी कि भाई या तो तू उस वाले को जहाँ पे खड़ा है उसको प्लस कर, ठीक है, मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है, और आगे के लिए सॉल्व कर, ठीक है। एरे कॉमा n-2। अगर तुम नहीं करना चाहता तो एक काम कर, आगे जा और दूसरे वाले घर में ट्राई करके मुझे उस वाले घर से कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एरे भेजा और n-1, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि एरे, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो 1 था, यहाँ पे आया मैं 2 था अपना, है ना। तो 1 + 2 अपना हुआ 3 हो गया। और मैंने कहा कि आगे के लिए जा और ट्राई कर कि अगर मुझे आगे कोई घर है और उसमें से कितने पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने भेजा n-2 पे, ठीक है। मैं आगे गया, मैंने लिखा है आगे घर नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी तो सॉल्व करूँगा। अब मैं देखूँगा कि उसके आगे वाले घर से जा और देख कितने बनते हैं, ठीक है, n-1। तो मैं यहाँ पे एरे नहीं लिख रहा, मैंने एरे भी हम पास करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा ट्री बनेगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा यार आपको, ठीक है। एक तो पैड नहीं है मेरे पास अभी, राइटिंग पैड, ठीक है, ये स्केच पैड जो भी है, ठीक है। तो उस वजह से, और दूसरा ट्री थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस पे आए तो हमने देखा कि भाई तू आगे के लिए जा, ठीक है, और जितना तूने कमाया और उसको तो अपनी बकेट में रख ही ले और आगे के लिए सॉल्व कर, ठीक है। ए कॉमा
n-2, ठीक है। और अगर तूने बना लिया, ठीक है, अगर तुमने देखा कि इससे इतने बन रहे हैं और अगर दूसरे घर में है, अगर एडजेसेंट में है कोई घर, तो उसमें भी ट्राई कर, ठीक है, देख के बनता है कुछ ज़्यादा या नहीं, ठीक है, n-1, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से जितना मैक्स आएगा ना उसको कैलकुलेट करके हम इसका और इसका मैक्स हम रिटर्न कराएंगे ऊपर जितना है, फिर उसके बाद ऊपर फिर यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से कुछ आएगा, फिर मैक्सिमम निकालेंगे, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर इन दोनों का मैक्स निकालेंगे, फिर आंसर आके 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्री कुछ बड़ा सा बनेगा और ट्री कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर आपको ट्री लाइक नहीं बनाना आ रहा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बना के दिखा दूँगा, ठीक है। वैसे ट्री बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखनी है यहाँ पे कि कहाँ पे आ रही है, ठीक है, कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, कहाँ पे हम दो चीज़ों को दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मेमोराइजेशन लगाएंगे अभी। सबसे पहले अपना रिकर्सिव कोड देखते हैं और रन करा के देखते हैं कि कुछ होता भी है, क्योंकि क्या पता हमने गलत भला लिख दिया होगा ना। तो आओ चलो एक बार देख लेते हैं ये भी, ठीक है, वरना दूसरा तरीका ढूंढेंगे है भाई, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि एरे बेस्ड जो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो n-1 से, ठीक है। तो हमने कहा, हमने यार सॉल्व फंक्शन लिखा है और वेक्टर इंट नम्स, ठीक है, या एरे ले लेते हैं, ठीक है, और इंट n, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी घर नहीं है तो यार रिटर्न कर दो 0, ठीक है, कि मैं भाई कोई पैसे नहीं का बना सकता, अब इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता ना, घर ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। और अगर हैं तो मुझे क्या करो, मैक्स ला के दे दो सारे जितने भी आपने पॉसिबिलिटीज़ देखें कि हाँ मैं इस घर को इस घर से पैसे चुराऊँ तो कितना होगा, इससे चुराना स्टार्ट करूँ तो कितना होगा, इससे चुराना स्टार्ट करूँ तो कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एरे का n प्लस आगे के लिए बुला रहा हूँ, ठीक है, एरे कॉमा n-2, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर मैंने ये चीज़ नहीं सेलेक्ट की तो जा और दूसरे घर से ट्राई कर, ठीक है, दूसरे से पाथ फाइंड कर, वहाँ से मत कर जहाँ से तुमने पहले किया था, ठीक है, एरे कॉमा n-1, ठीक है, और रिटर्न कर दो सम को, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। तो ये अपना 4 आ गया। अगर आप इसको सबमिट करो तो ये आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड, आना चाहिए वैसे तो यार, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आ रहा होगा, आपने देखा होगा यार 3 मिनट आ रहा है 25 मिनट्स अगो, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है कि यार वीडियो में ना लाइक मैंने माइक ही नहीं कनेक्ट किया था और वीडियो बन गई थी, तो दोबारा से पूरी वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ठीक है। अब टाइम लिमिट एक्सीड आई है तो आप समझ गए होंगे कि हाँ यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, हम किसी चीज़ को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें एक डीपी एरे लेना है और उसमें अपने रिजल्ट को स्टोर कराते चलना है, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ पे पास करना है अपना डीपी का एक एरे, मतलब कोई भी नाम दे दो यार, ठीक है, एरे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो मैंने रिजल्ट कंप्यूट किया उसको मैंने उस इंडेक्स पे स्टोर करा लिया, ठीक है, और मैं रिटर्न करा दूंगा n, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर जब मैं सबसे पहले डीपी को इनिशियलाइज़ करूँगा ना तो मैं क्या करूँगा, -1 से करूँगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि डीपी n में जिसको मैं कंप्यूट करने जा रहा हूँ अगर उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो भाई क्या करो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ n, कि मतलब मुझे आगे के लिए कंप्यूट करना ना पड़े, मेरे पास पहले से ही रिजल्ट है, ठीक है। आओ इसको भी देखते हैं कि अगर मैं ये चेंजेस लाता हूँ तो कुछ होता भी है, एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नम्स डॉट साइज़ किया मैंने, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस डी पी आई -1, ठीक है, और अपना डी पी एरे पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था एक कंडीशन हमें लगानी है कि अगर सब में अब तो -1 है, अभी हमारा कोई भी रिजल्ट कंप्यूट नहीं हुआ, ठीक है। अगर हमारा वहाँ पे कंप्यूट रिजल्ट हो चुका है जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हो चुका है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रिटर्न करा दूँगा डी पी ऑफ n, ठीक है। मैं उसे कह रहा हूँ कि आगे के लिए तू जा मत, मेरे पास पहले से ही रिजल्ट है कि आगे जितने भी घर हैं उनसे इतना पैसा बनेगा, ठीक है, तो तुझे चेक करने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर उन्होंने नहीं चेक किया है, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, तो स्टोर कराता रहे, ठीक है।
स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ होगा नहीं ना, तो हमें स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जब हमारे पास हो जाएगा तो हमें स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डी पास करना है और यहाँ पे हमें डी पास करना है, ठीक है। तो ये हमने किया, बिल्कुल सही आया। अब देखते दोबारा रन करा के। तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कोड था, ठीक है, और आसान भी था, ठीक है। और आपने रिकर्जन से देखा प्लस मेमोराइजेशन से देखा, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है, बेसिक्स क्या है, ठीक है। और ट्री आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो बना के एक बार पूरा देखना कि कैसे बन रहा है, क्या कहाँ पे ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम है, कहाँ पे भाई दोबारा कंप्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार आप लाइक करना, और अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी आए ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी अगली वीडियो बना दूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन हाउस रॉबर, ठीक है। हमने इसको रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से सॉल्व किया, ठीक है। आगे का कोई क्वेश्चन होगा तो हम देखते हैं, ठीक है। और जो लीड कोड का चैलेंज चल रहा है, जो हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान था, शॉर्ट कलर, तो इसलिए मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने हाउस रॉबर बता दिया। वैसे मैं वो भी बना दूंगा, उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस उसमें बाइनरी सर्च लग रहा था और कुछ नहीं था। बाइनरी सर्च नहीं, सॉरी, वो दूसरा था, हाँ वो कल वाला था, ठीक है। वो क्वेश्चन भूल गया मैं शायद, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था आज का। शायद शॉर्ट कलर था 01 वाला, ठीक है। तो वो भी इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो आप ये देखो, तो उसका जो क्वेश्चन आया है, हाँ, सर्च इंसर्ट पोजीशन, ये आसान था, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ मिलके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।